हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डी के सीएनसी बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है डी के सीएनसी बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। डी के सीएनसी बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल कर लें सब्सक्राइब, डी के सीएनसी बेसिक एंड प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे G71 साइकिल प्रोग्राम। एक प्रोग्राम बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम। G71 स्टॉक रिमूवल, REMOVAL, रिमूवल इन टर्निंग, ING, स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग। ठीक है, तो एक हमारा छोटा सा कंपोनेंट है स्टॉक रिमूवल इन टर्निंग, यानी कि डायमीटर पर टर्निंग करता है G71। ठीक है, तो एक हमारा कंपोनेंट है छोटा सा, हम बनाए थे यहाँ पर, ये बनाए थे कंपोनेंट। बल्कि कंपोनेंट हम बनाएंगे यहाँ ऊपर की साइड, यहाँ बनाते हैं हम कंपोनेंट। ये हमारा कंपोनेंट है दोस्तों। ये हमारा कंपोनेंट है। सपोज करो हमने इसको इतना दूरी में इसको हमने काम करना है, ठीक है। अगर ये डाया भी बनाना है तो हम इसको सेकंड सेटअप में बना लेंगे, इसको फर्स्ट सेटअप में बना लेंगे। तो हम इसको इतना इतना बनाएंगे, तो इतना इतना हम इसे पकड़ लिया हमने जोज में, ये हमने पकड़ लिया जोज में, ठीक है। अब इसका ये वाला डायमीटर है 100, और ओडी का सिंबल कैसे लगाते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये वाला डायमीटर है इसका 50। काफी माल है, लेकिन कितना भी ज्यादा माल हो, जब हम साइकिल प्रोग्राम चलाते हैं तो बहुत आसानी से उसको काट सकते हैं। और ये वाला डायमीटर है 20.0, ठीक है। ओडी का सिंबल ये है, और यहां से यहां तक की लंबाई है इसकी 30 mm, ठीक है। और यहां से यहां तक की लंबाई है इसकी 40 mm, ठीक है। 40, 30, 70 लंबाई में काम करना है, और 2 डायमीटर बनाने, बस सीधा सीधा कंपोनेंट है। और कोने पे इनके चैम्पर लगानी है, ठीक है। तो अभी हम आपको सीधा सीधा बना के सिखा रहे हैं। चैम्पर वगैरह ये सब अगले को उसमें बना लेंगे। ये चलो लगा देते हैं, कोई बात नहीं, आप इसे भी समझ जाओगे आगे के लिए। ये चैम्पर है, इसको ये इसकी चैम्पर ये लगा दिया हमने चैम्पर, ठीक है। 30 mm लंबाई में, और ये 40 mm लंबाई में, 20 mm डाया है, ये 50 mm डाया, ये 100 mm डाया। और दोनों कोने पे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 1 × 45 डिग्री की चैम्पर है। इसमें आपका चैम्पर भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर 1 × 45 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रहा है कंपोनेंट। अब इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं, और इसका प्रोग्राम 71 जब साइकिल में बनाएंगे हम, तो बहुत छोटा सा बन जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, प्रोग्राम जब बनाएंगे तो प्रोग्राम का नंबर O0010 एंड ऑफ द ब्लॉक इनपुट। इस तरीके से हमने प्रोग्राम का नंबर डाल दिया, ठीक है, 10 नंबर प्रोग्राम। उसके बाद डालेंगे N1 सीक्वेंस नंबर, डालेंगे होम पोजीशन G28, U 0.0, W 0.0, एंड ऑफ द ब्लॉक सब में लगाएंगे। होम पोजीशन डाल दिया। होम पोजीशन डालने के बाद डालेंगे टूल नंबर T0202, 2 नंबर टूल। उसके बाद में डालेंगे आरपीएम, आरपीएम कोड का G97
S 1200 M03। अगर हमारा टूल लेफ्ट हैंड है तो M03 डाल देंगे, अगर सीधा टूल बना हुआ है तो M04 डाल देंगे। टूल के अकॉर्डिंग M02 M03 सॉरी M03 M04 टूल के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। ये डाल दिया। अब सबसे पहले मान लो टैरेट हमारा यहाँ खड़ा है जिसमें 8 टूल बंधे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा टैरेट खड़ा हुआ है। अब हम डालेंगे टैरेट को G0 Z 200.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। टैरेट यहां से जब 200 डाल देंगे तो कंपोनेंट से सपोज करो यहां से यहां तक की दूरी 400 है, तो टैरेट कहां जाएगा, यहां आ जाएगा, वहां से यहां जाएगा बीच में, ये यहां मान लो यहां आ जाएगा। कंपोनेंट से 200 एम दूरी पर, इस फेस से 200 एम दूरी पर आ जाएगा, ठीक है। अब डालेंगे हम G0 X, डायमीटर कितना है इसका 100, 100 से 1-2 mm प्लस रख लेंगे, ठीक है, 102.0। और Z जो ये फेस है हमारा, यहाँ पर Z0 है तो यहां से 2 mm पीछे रख लेंगे, Z2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। ये लाइन डाल दी। इसके बाद में हम डालेंगे साइकिल प्रोग्राम की लाइन, जैसे हमने G71 इससे पहले वाले वीडियो में आपको सारा क्लियर कर दिया था, वो हम डालेंगे G71 U 0. ये हम डाल देंगे 1.0, ठीक है, R 1.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। G71 P अपने हिसाब से इसमें नंबर डाल देंगे, P10 डाल दिया सपोज करो, Q20 U 0.3 W 0.1 F 0.24, ठीक है। G71 की दोनों लाइन डल गई। अब हमने P10 को आपको समझाया था सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, तो P10 को हम डाल देंगे N10, N10 डाल दिया। उसके बाद में डालेंगे G01 X। अब इस कंपोनेंट का सबसे छोटा डाया कौन सा बनेगा, 20 mm है, 20 mm डाया है और 1 mm की चैम्पर है, यानी कि वन साइड 1 mm और वन साइड 1 mm, तो कितना हो गया 2 mm। 20 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 18, ठीक है। 20 में से 2 जाएगा तो बचेंगे कितने 18, ठीक है। तो यहां डालेंगे हम 18.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। उसको बाद डालेंगे G01 Z 0.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। अभी मैं सारा क्लियर कर देता हूं और कर दूंगा सारा प्रोग्राम समझा के, पहले ही लिख लो आप Z 0.0। उसके बाद डालेंगे G01 X, कितना डायमीटर 20.0 A 135.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, ठीक है। तो डालेंगे G01 Z माइनस, कितने एम दूरी में जा रहा है 30 mm में, 0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। तो डालेंगे G01 X, डायमीटर कितना है 50, 50 के इस वाले कोने पे भी 1 × 45 डिग्री की चैम्पर है, तो 1 mm इधर है और 1 mm इधर है, तो 50 में से 2 mm जाएंगे, कितना बचेगा 48.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। G01 X, कितना डायमीटर 50.0 A 135.0 और डालेंगे G01, जो यहां पर नहीं डालते, अब इसको हम यहां पर समझा देंगे आपको, ठीक है। कितना आ जाएगा, ठीक है, 50 एम डाय तक आ गया यहाँ चैम्पर मारते हुए। और डालेंगे G01 Z माइनस,
अब जब जेड की वैल्यू डालते हैं हम, तो इस वाली को भी और इस वाली को, दोनों को जोड़ेंगे। और अगर हम डब्ल्यू डालेंगे ना यहाँ पर जेड माने 30 और 40 70.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। या इस लाइन को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, G01 W माइनस, मैंने बताया था ना इंक्रीमेंटल में जो वैल्यू होती है एक्स की और जेड की, अगर जेड की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे ना, यहाँ पे जेड की वैल्यू 30 एम जा चुकी है, यहाँ तक कंपोनेंट बन चुका, और यहाँ तक चैम्पर मार के यहाँ तक आ चुकी है। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जाएगी 40 एम, डब्ल्यू माइनस 40 लिख दो, यही काम करेगी 70 वाला, क्योंकि मशीन जहां खड़ी होती है वहां से आगे बढ़ेगी। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू में, इंक्रीमेंटल वैल्यू में, जहां से मशीन खड़ी है, यू में डालो चाहे डब्ल्यू में डालो, जहां मशीन खड़ी है वहां से आगे पड़ेगी। अब यहां पर जेड की वैल्यू हमने जोड़ कर डाली 30 और 40 70, तो डालेंगे G01 X, कितना डायमीटर है 100, पूरा 100 तक उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 102.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, जो यहां पर हम डाल सकते हैं इसको, G01 X 102.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट, यहां डाला था हमने N10। ठीक है, N10। अब डालेंगे हम Q20 की जगह N20, G01 U 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, और यहां पर हम पानी की चालू कर देंगे M0, यहां पर लिख देता हूं M08 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है, यहां पर मशीन कंपोनेंट काम खत्म हो गया, उसके बाद डालेंगे G0 U 2.0 Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। वो डालेंगे G28 U 0.0 W 0.0, वो डालेंगे M05 स्पंडर स्टॉप, डालेंगे M09, वो डालेंगे M30 एंड ऑफ द ब्लॉक इंसर्ट। ठीक है दोस्तों, ये 71 प्रोग्राम में सिर्फ 2 लाइन ये डली और बाकी हमने ये लिख दिया, और सारा मेटल रिमूव कर देगा अभी ये। अब इसको समझ लो आप एक बार किस तरीके से सारा प्रोग्राम वर्किंग करेगा। सबसे पहले हमने कोई भी कंपोनेंट लेना है, चक में पकड़ लिया कंपोनेंट। ठीक है, ये 100 mm डाया है, 100 mm, ये 50 mm डाया है, और ये 20 mm डाया, और यहां से यहां तक की लंबाई 30 mm, और यहां से यहां तक की लंबाई 40 mm, और इस वाले कोने पे भी 1 × 45 डिग्री की चैम्पर है, और इस कोने पे भी 1 × 45 डिग्री की चैम्पर है। ठीक है, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम जब बनाएंगे तो सबसे पहले प्रोग्राम का नंबर डाल लेंगे, उसके बाद N1 सीक्वेंस नंबर डालेंगे, उसके बाद में होम पोजीशन। जब मशीन हमारी इसको पड़ेगी, सबसे पहले मशीन हमारी होम पोजीशन चली जाएगी, ये होम है, सबसे पहले मशीन होम पोजीशन चलेगी। उसके बाद T0202 2 नंबर टूल को मशीन कॉल कर लेगी, सपोज करो यहां तो यहां कॉल कर लेगी। ठीक है, उसके बाद में G97 S1200 M03 मशीन हमारी, चक हमारा 1200 आरपीएम पे घूम जाएगा, M03 यानी कि क्लॉकवाइज, ऐसे सीधा चक हमारा M03 में घूम जाएगा। G0Z200 जब मशीन हमारी ये पड़ेगी, ये पढ़ लिया, ये पड़ेगी जब G0Z200 इस फेस से 200 mm पीछे, समझ करो यहाँ 400 है तो यहाँ पे आ जाएगी मशीन, यहाँ खड़ी हो जाएगी 200 पे। ठीक है, उसके बाद में इस लाइन को पड़ेगी G0X102 Z 2.0 टूल हमारा 102 डाई पे। देखो मैं इसको समझाता हूं आपको, यहां पर लिखकर किस तरीके से रिमूव करेगी मेटल को। देखो ये वाला डायमीटर तो हमारा 20 है, 20। ठीक है, और ये वाला डायमीटर हमारा ऑडी 50।
ठीक है। और ये 1 इंटू 45 डिग्री की चैम्पर है, 1 इंटू 45 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब मशीन जो हमारी इस लाइन को पड़ेगी G0X 102 Z 2.0, तो ये हमारा इस तरीके से यहां तक इतना मेटल है, ये है ना मेरा मेटल। तो मशीन हमारी 102 डाई पे यहां पर, इससे 2 mm ऊपर, और Z 2.0 स्पेस से 2 mm यहां पर, यहां मशीन आ खड़ी हो जाएगी हमारी। और उसके बाद में हमने साइकिल प्रोग्राम लगा दिया G71U 1.0, यानी कि U 1 mm यहां से डाउन करके, 1 mm डाउन करके, 1 mm इधर होगा, 1 mm इधर होगा, 2 mm डायमीटर डाउन होगा एक कट में। 1 mm कट ले गई R 1.0, अब यहां से कट लेके जाएगी मशीन, और जब वापस आएगी ना कटिंग करते हुए यहां तक जाएगी, जब यहां तक जाएगी तो इस तरीके से उठ के आएगी मशीन 45 डिग्री में R 1.0, 1 mm पर उठ के वापस आएगी, फिर दूसरे में कट जाएगी, फिर 1 mm उठ के आएगी। अब G71 P10, P10 मैंने आपको पढ़ाया था, P10 मतलब है सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, यानी कि ये वाला N10 जो है ना, ये इसका ये मान है फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक। क्यों पढ़ाया था मैंने सीक्वेंस ऑफ लास्ट ब्लॉक, तो इसका ये है लास्ट ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इस साइकिल में P10 Q20, P10 का मतलब N10 फर्स्ट ब्लॉक, और Q20 का मतलब N20 लास्ट ब्लॉक, यानी इस ब्लॉक से इस ब्लॉक के अंदर अंदर जितना भी हमने बताया है वो सारा मशीन बना देगी, ठीक है। अब हमने क्या बताया, हमने इस साइकिल में बता दिया U 0.3, जब तुम कटिंग करोगे तो डायमीटर पे 0.3 माल छोड़ देना, डायमीटर पे फिनिश करने के लिए हमें 0.3 माल छोड़ देना जब डायमीटर पे आप कटिंग करोगे, और W 0.1 फेस पे 0.1 माल छोड़ देना। हमने इसको साइकिल प्रोग्राम को बता दिया, फेस पर 0.1 माल छोड़ देना, डायमीटर पर 0.3। F 0.24, F 0.24 की फीड से सारी कटिंग करनी है, ठीक है। अब यह मशीन पड़ेगी सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक G0X 18, कम से कम इसको यहाँ 18 तक जाना है, ठीक है, 18 तक जाना है। और G01 Z 0.0, और बिल्कुल इस फेस से चालू करना, 2 mm पीछे है ना, बल्कि हमने बताया G0 Z 0.0 से चालू करना है। G0X 20 और 135, 20 mm डाई पे यहाँ पे चैम्पर मार देना 135 में कटिंग करते हुए आना, जब बता रहा हूँ किस तरह कटिंग करना। G01 Z 30 और 30 mm लंबाई में चले जाना है ऐसे। G01 X 48, फिर 48 mm तक यहाँ पे उठना है। G01 X 50 है 135, फिर 45 डिग्री में यहाँ पे चैम्पर मार देना है 50 mm डाई, 48 से चालू करना है, 50 तक मारनी है चैम्पर 45 डिग्री में, ठीक है। G01 Z 70, और फिर यहां से 70 mm लंबाई तक चले जाना, ठीक है। G01 X 102, फिर 102 डाई तक यहां तक चले जाना है, और उसके बाद में N20 लास्ट ब्लॉक जो पड़ेगा G01 U 2.0, मशीन जहां पे भी खड़ी है यहाँ पर, यहां से 2 mm ऊपर उठ के यहाँ पे आ जानी है। G28 U 0.0 W 0.0, यहां से मशीन सीधा होम पोजीशन चले जाएगी। M05 स्पैंडल बंद हो जाएगा। M09 जो हमने यहाँ कूलेंट चलाया था M08 में, वो पानी बंद हो जाएगा M09 में। M3030 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट हो जाएगा। अब ये कटिंग किस तरीके से करेगा मैं आपको बता देता हूं। देखो ये हमारा कंपोनेंट है यहां से यहां तक, ठीक है। मशीन आ खड़ी होगी यहां पर, और 1 mm का एक साइड से, यानी 2 mm कट, 2 mm कट लगाएगी यहां तक, और फिर मशीन इस तरीके से बाहर आ जाएगी।
2 एम डाले थे ऊपर और यहाँ बाहर। फिर मशीन आएगी 2 एम कट लगाएगी, फिर यहाँ 1 एम उठ के आ जाएगी, 2 एम कट लगाएगी और R1.0 यहाँ से 1 एम उठेगी और बाहर आ जाएगी। फिर मशीन 2 एम कट लगाएगी, फिर इस तरीके से बाहर आ जाएगी, फिर 2 एम कट लगाएगी, फिर इस तरीके से बाहर आ जाएगी, फिर 2 एम कट लगाएगी, फिर इस तरीके से बाहर आ जाएगी, फिर 2 एम कट लगाएगी, फिर इस तरीके से बाहर आ जाएगी। इस तरीके से सारे कट लगाती रहेगी। और यहाँ पे भी, यहाँ पे चैम्पर की तरह माल छोड़ेगी, टेपर में माल छोड़ देगी, यहाँ पे सारे कट लगाएगी इस तरीके से, ठीक है। यहां तक आती रहेगी और यहाँ पे भी हल्का हल्का माल छोड़ देगी। फिर यहाँ से मशीन पकड़ेगी और पूरा टेपर मारेगी, फिर यहाँ से मशीन फिर ये सीधा पड़ेगी, पूरा 0.3 माल छोड़ दे डाई पे। 18 से चालू करेगी, Z0 पर टच करेगा और 20 एम डाई पे 45 चैम्पर मार देगी, फिर 30 एम लंबाई में चली जाएगी, फिर ऊपर आ जाएगी 48 एम तक, फिर 50 एम तक टेपर कर देगी 65 डिग्री में। फिर उसके बाद में 70 लंबाई तक आ जाएगी और उसके बाद में फिर 102 डाई तक आ जाएगी ऊपर तक, और उसके बाद में उससे 2 एम ऊपर आ जाएगी, और उसके बाद G28 यहाँ से सीधा होम पोजीशन आ जाएगी मशीन। और उसके बाद M05 स्पेंडल बंद हो जाएगा, M09 कूलेंट ऑफ हो जाएगा, M3013 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों G71 साइकिल लगाकर हम बहुत ज्यादा मेटल को भी बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई वीडियो में कोई डाउट रह जाए, कोई समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो हमारे दिए हुए इस नंबर पर किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, 8851545628, ठीक है। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को हमारे फेसबुक पेज को कर लें फॉलो, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को DK CNC बेसिक एंड प्रोग्रामिंग को कर ले सब्सक्राइब। जितने भी हमारे ऑपरेटर भाई हैं सबके पास वीडियो भेजो, सब हमसे ज्यादा ज्यादा जुड़े। बहुत जल्दी हम अपनी CNC मशीन लेकर आने वाले हैं, फिर आपको सारा CNC मशीन पर ही हम आपको सारा सिखाएंगे प्रैक्टिकली, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे नंबर पर 88 51 54 56 28 पर कॉल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को पूरा जरूर देखें, हर वीडियो।